झारखंड में जेटेट अभ्यर्थियों का अब सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है। जेटेट नहीं होने की वजह से अभ्यर्थी एक बार फिर आंदोलन की राहों को अपनाने जा रहे हैं। आपको बता दें, अभ्यर्थियों का कहना है कि 2016 में जेटेट की परीक्षा ली गई थी, उसके बाद अभी तक परीक्षा नहीं ली गई है। इससे नाराज अभ्यर्थी अब राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अमित जुड़ चुके हैं। अमित, जेटेट के अभ्यर्थियों में नाराजगी है जिसे लेकर अब वो राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? जी रोमिता, जिस प्रकार से जेटेट का एग्ज़ाम जो है 2016 के बाद अभी तक नहीं हो पाया है, तो ऐसे में तमाम जो अभ्यर्थी हैं, लगभग लाखों की संख्या में अभ्यर्थी हैं जो परेशान हैं, नाराज़ हैं, हताश हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने बीएड किया है या इसके अलावा कई ऐसे एग्ज़ाम जो है कोर्सेज़ वो किए हैं, लेकिन अभी तक जेटेट का एग्ज़ाम नहीं हो पाया है, जिससे हम लोग का कहीं ना कहीं भविष्य अंधेर में साफ नज़र आ रहा है। ऐसे कहीं ना कहीं आहत होकर के तमाम जो जेटेट अभ्यर्थी हैं अब एक बार फिर एकजुट हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी जो है पहले 15 जुलाई को जो धरना प्रदर्शन होना था उस पर कहीं ना कहीं अभी तक कोई आगे की जो प्लानिंग है वो नहीं हो पाई है, लेकिन एक बार फिर से तमाम लोगों का कहना है कि हम लोग आंदोलन पर रहेंगे और साथ ही इसके उनका कहना है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हो पाती है तो हम राजभवन के बाद कहीं ना कहीं जो हम लोग आंदोलन करेंगे वो आंदोलन जो होगा वो विधानसभा घेराव का होगा। तो तमाम जो अभ्यर्थी हैं लगभग कई महीनों से कह सकते हैं कि कई सालों से परेशान हैं। पहले भी सिलेबस को लेकर के आंदोलन किया था। बता दें रोमिता कि जिस प्रकार से 2024 के अगस्त महीने में फॉर्म निकला था जेटेट का, तो तमाम अभ्यर्थियों के चेहरे पे खुशी आई थी कि चलो जेटेट का एग्ज़ाम होगा, लेकिन जैसे ही सिलेबस आउट होता है और सिलेबस देख करके तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं। उनका कहना है कि जेटेट का जो सिलेबस है वो काफ़ी हार्ड है और ऐसे में हम लोग जो है इस सिलेबस की मांग को बदलने की मांग करते हैं। हालांकि उनकी मांग जो है सुनी गई और उसके बाद लेकिन तब तक फॉर्म का जो डेट है वो कहीं ना कहीं रोक दिया गया। उसके बाद लगभग 3.5 लाख जो अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म भरा था उनका एक बार फिर से कह सकते हैं कि फॉर्म को रद्द कर दिया गया, क्योंकि एक नई नियमावली लाई गई, उसके तहत अब जेटेट का एग्ज़ाम लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है रोमिता कि जिस प्रकार से अभ्यर्थी परेशान हैं, उनका कहना है कि आंदोलन हम लोग का जो नौबत करने का नौबत जो है वो नहीं आता अगर जेटेट सही समय पर लिया जाता। यानी कि 2016 के बाद के नवंबर में, यानी कि 2016 के नवंबर में जो एग्ज़ाम लिया गया था जेटेट का, उसके बाद से अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं लिया गया। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए लगभग 9 साल हो गए जेटेट एग्ज़ाम हुए, लेकिन अभी तक दोबारा कोई भी एग्ज़ाम जो है जेटेट का नहीं लिया गया है। ऐसे में अभ्यर्थी परेशान हैं। हालांकि जो 3.5 लाख अभ्यर्थी जिनका फॉर्म रद्द किया गया उनका अब हालांकि उनको जो है दोबारा जो फॉर्म भरने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि हमारा जो समय बर्बाद हो रहा है, हमारा जो साल बर्बाद हो रहा है उसका क्या। उन्होंने मुख्यमंत्री से भी रिक्वेस्ट किया है, शिक्षा विभाग से भी रिक्वेस्ट किया है, जैक बोर्ड से भी रिक्वेस्ट किया है कि कृपया करके कैसे भी करके जेटेट का एग्ज़ाम ले लें ताकि हम लोग का भविष्य जो है वो जो है सुरक्षित रहे। हम लोग फिर से जो आगामी जो शिक्षक भर्ती का जो आने वाला है, जो वैकेंसी आने वाला है, जो पोस्ट उस पर कैपेबल हो सके जेटेट पास करके। उन्होंने ये भी कहा कि हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि ये पात्रता परीक्षा है, सिर्फ पात्रता परीक्षा हो जाए, यानी कि पात्रता परीक्षा हम लोग दे दें तो कहीं ना कहीं हम लोगों के मन में एक ये संतुष्टि होगी कि चलो आगे जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें हम लोग बैठ सकते हैं। जी जैसे कि अमित, एक बार पहले भी अभ्यर्थियों ने इसे लेकर प्रदर्शन किया था और अभी फिर वो प्रदर्शन करने जा रहे हैं, तो अगर इस बार भी उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे वो क्या कदम उठाएंगे? रोमिता, इससे पहले जो इन लोगों ने आंदोलन किया था, जैक बोर्ड ऑफिस जो है उसके समक्ष आंदोलन किया था, देवेंद्रनाथ महतो के अगुवाई में ये आंदोलन किया गया था। तमाम जेटेट के अभ्यर्थी जैक बोर्ड का घेराव करने पहुंचे थे। हालांकि वो जो आंदोलन था वो सिलेबस को बदलने को लेकर के था, लेकिन अब जो आंदोलन है वो सिर्फ इनका यही कहना है कि जेटेट का एग्ज़ाम जो है अतिशीघ्र होना चाहिए। और उसके बाद अगर एग्ज़ाम सही समय पर अगर नहीं लिया जाता है, यानी कि अभी फिर अगर समय पर एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है, उसके फॉर्म नहीं निकाले जाते हैं, तो आगामी जो इन लोग का रूपरेखा होगा, यानी कि अब जो आंदोलन करेंगे वो यह होगा कि विधानसभा मानसून सत्र के दौरान जो है विधानसभा का घेराव करेंगे। तमाम जो विधायक हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, तमाम लोगों को के समक्ष अपनी जो परेशानी है वो रखने का काम करेंगे। और साथ ही इनका यह भी कहना है कि कई सालों से जो जेटेट का एग्ज़ाम नहीं हो पाया है, हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ एग्ज़ाम सही समय पे हो जाए ताकि हम लोग की जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाए। हमारे पेरेंट्स जो हमारे गार्जियन जो काफ़ी परेशान रहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई किया है लेकिन अभी तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे पाया है, कोई भी नौकरी में वो कैपेबल नहीं हो पाया है बैठने को लेकर, यानी कि जो भी अपना सपना देख के रखे हैं कि शिक्षा
के क्षेत्र में हम आगे अपना सहयोग करें, यानी कि बच्चों को पढ़ाएं, या फिर कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के अब आंदोलन की राहों पे अभ्यर्थी उनका कहना है कि जेटेट का परीक्षा अगर हो जाता है तो हम लोग को कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगेगी और आगामी जो 24,000 वैकेंसी आने वाले हैं शिक्षकों का, उस पर कहीं ना कहीं हम लोगों को बैठने का एक अधिकार मिल पाएगा। जी धन्यवाद अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए।